हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स जब आप फाइल करेंगे तो उससे पहले आपको किस किस चीज़ का ध्यान रखना है जिससे आपको नोटिस से बच सकते हैं और आपको चांसेस भी होंगे कि आप जो भी आईटीआर फाइल करेंगे वो प्रॉपर फाइल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका पैन कार्ड प्लस उसका पासवर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आधार कार्ड नंबर। उसके बाद आपको फॉर्म 16, अगर आप सैलरी पर्सन है तो आपका फॉर्म 16 रिक्वायरमेंट हो जाता है। उसके बाद आपका फॉर्म 16 के बाद आपका बैंक स्टेटमेंट हो गया। बैंक स्टेटमेंट के बाद आपका आ जाएगा बैंक स्टेटमेंट, पासबुक का आपका आ गया, होम लोन स्टेटमेंट हो गया, टैक्स सेविंग हो गया, आपके पास कैपिटल गेन है अगर कोई है आपके पास, रेंटल इनकम अगर कोई है तो उसके रिगार्डिंग, फॉरेन इनकम है तो वो भी आ जाएगी, आपके पास डिविडेंड इनकम है तो ये भी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें होती है नॉर्मली जब आप आईटीआर फाइल करते हो। तो आईटीआर फाइल करने से पहले इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती। इसलिए तो अब आ जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जो मेन चीज़ होता है 80C से लेके 80D के बीच में आपको कौन कौन से चीज़ें, आपको कौन कौन से क्लेम ले सकते हैं। तो सबसे पहले चीज़ है होम लोन स्टेटमेंट आपको लेना है बैंक अकाउंट, बैंक से। स्कूल फीस रिसिप्ट ना ट्यूशन फीस रिसिप्ट ये आपको स्कूल से मिल जाएगा। उसका कंट्रीब्यूशन टू पीपीई, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने कुछ ले रखा है तो आपको वो भी आपको फाइल बना के रख लेना है। इन्वेस्टमेंट इन एनपीएस ले रखा है तो वो भी आपको फाइल बना के रखना है। डोनेशन रिसिप्ट है तो वो भी आपको रखना है। डिटेल्स ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस है तो वो भी आपको लेके रख लीजिए आप पहले से। एजुकेशनल लोन है तो वो भी ले लीजिए। रिसिप्ट ऑफ एनी अदर इन्वेस्टमेंट, अगर इसके अलावा भी कोई आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो वो भी आप ले लीजिए जिससे आपको ईजी हो। अब आ जाता है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर कैपिटल गेन। अगर आपके पास कोई कैपिटल गेन है तो उसके लिए जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल किया है, सिल्वर गोल्ड सेल किया है, सेल परचेस एग्रीमेंट है, कुछ आपका कैलकुलेशन किया आपने, कुछ गेन कैपिटल गेन हो गया आपके पास, परचेस सेल प्राइस, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये सब आपको ऑलरेडी मैंने लास्ट वीडियो बना रखा है कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का। इक्विटी शेयर सोल्ड, कैपिटल गेन स्टेटमेंट फ्रॉम द ब्रोकर, म्यूचुअल फंड सोल्ड, कैपिटल गेन स्टेटमेंट फॉर ऑफ म्यूचुअल फंड। तो ये सारी चीज़ें आपको संभाल के रखनी है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे। आप खुद भी आईटीआर फाइल करते हो तब भी आपको ये सारी डिटेल देनी है अगर आपके पास है, नहीं तो आप हमसे भी करवाते तब भी आपको ये सारी डिटेल देनी पड़ेगी। और अगर आप किसी और से भी करवाते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आप ये सारी डिटेल दें, नहीं तो फिर आपको नोटिस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। अगर आपने प्रॉपर फाइल किया है तो आपको नोटिस आने के चांसेस बहुत कम आ जाते हैं। अब आ जाता है आपको अगर हाउस प्रॉपर्टी है, इनकम हाउस प्रॉपर्टी है तो एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी आपको डिटेल रखनी है, को ऑनर डिटेल होनी चाहिए, रेंट एग्रीमेंट अगर आपके पास है तो ऑनर डिटेल होनी चाहिए, इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फॉर लोन होना चाहिए, प्री कंस्ट्रक्शन अगर आपने ले रखा है, म्यूनिसिपल टैक्स रिसिप्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर आपने कोई टैक्स पे किया है एमसीडी को या लोकल अथॉरिटी को तो वो भी रखना है आपको। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए लगाने रखें अगर आपकी इनकम कुछ आपकी आ रही है उससे। तो नेक्स्ट आ जाते हैं जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक जैसे आप आईटीआर फाइल करते हैं और अगर आप बिजनेसमैन है या तो आप कोई प्रोफेशनल है तो आपको ग्रॉस रिसिप्ट होनी चाहिए, टर्नओवर, जैसे आप अपनी पूरे साल की आपकी क्या टर्नओवर रही है वो आप अपना करंट अकाउंट अगर आपके पास है तो आप वहाँ से नॉर्मली डिटेल निकाल लीजिए कि आपका ये सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो भी आप वहाँ भी कैलकुलेट कर लीजिए। अदर डिटेल जैसे सैलरी डेप्टर है, सैलरी क्रेडिटर है, स्टॉक इन ट्रेड आपका, ये सारी चीज़ें भी आप पूरे साल में जो भी आपको सारी चीज़ें आप पहले ही कैलकुलेट कर लीजिए, नहीं तो आपको बाद में फिर प्रॉब्लम होगी क्योंकि अगर आपने गलत फाइल किया है तो उसके लिए फिर आपको नोटिस आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको आईटीआर फाइल करने से पहले आपको एक फोल्डर बना के आप रख लीजिए। अगर आप टैक्स कंसल्टेंट से करवाते हैं तो उसके रिगार्डिंग आप उनको सारी चीज़ें पीडीएफ बना के आप उनको भेजिए कि ये चीज़ें हमारा है, फिर वो प्रॉपर आपसे देख के फिर ये हम अगर हमसे भी करवाते हैं तब हम प्रॉपर आपका फ़ाइल देखने के बाद ही हम आपका प्रॉपर फाइल करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल पे आपको कुछ अच्छे कंटेंट मिले हो जो आपको किसी भी टाइप का कुछ बेनिफिट्स हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड धन्यवाद।